हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। चलिए आज का जो टॉपिक होगा वो होगा, और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बड़ा रोमांचक टॉपिक है। और अगर हम बात करते हैं टॉपिक की, तो टॉपिक का नाम है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन सबसे पहले अपन लोग उदाहरण के साथ समझेंगे इसको। आज क्या करेंगे, एक उदाहरण के साथ समझेंगे इसको कि कैसे, यानी कैसे हम दूरी को मापते हैं, क्या विस्थापन होता है, क्या दूरी होता है, क्या डिस्टेंस होता है, क्या डिस्प्लेसमेंट होता है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग किसी दूरी की अगर बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर बात करते हैं तो देखते हैं आगे। मान के चलिए ये कोई लड़का है, क्या है ये कोई लड़का है, ये कोई लड़का, इसको पटना जाना है। इसको कहाँ जाना है, पटना जाना। तो मान के चलिए पटना यहाँ पे है, पटना का यहाँ पे है, और यहाँ से पटना की दूरी देखिए। इसका सड़क, हम सड़क में बनाते हैं तो सड़क मान के लिए तो सड़क निकालते हैं, रोड में भी हो, ये पटना, इस तरह से हम लोग पटना आते हैं। उदाहरण एक मान लेते हैं, यानी कि लड़का जो यहाँ से चलेगा ना, ऐसे 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 इस होके यहाँ पटना पहुंचेगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कहाँ से यहाँ तक की दूरी मान के चलिए अगर 270 मीटर, क्या है 270 किलोमीटर, यानी किलोमीटर, 70 किलोमीटर। अगर बात करते हैं लोग दूरी की, तो यहाँ से जो लड़का भी यहाँ से चला, मान के चलिए पैदल चलते 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 यहाँ आया, तो यानी कि अगर इसका अपने लोग डिफिनेशन के बाद यही हो गया आपको दूरी, यानी डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, वो क्या हो गया डिस्टेंस। अगर हम लोग इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं तो डिफिनेशन हम इस प्रकार भी दे सकते हैं। किसी वस्तु द्वारा, जब कोई वस्तु एक जगह से दूसरे जगह तक जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, और एक स्थान से दूसरे स्थान की कुल लंबाई को, एक स्थान से दूसरे स्थान तक की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक की कुल लंबाई जितना, यानी कि हम लंबाई तय करके आए हैं, जितना लंबाई हम दूरी इसको तय करके आए हैं, इसको हम डिस्टेंस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक आने की 270 किलोमीटर, यानी 270 किलोमीटर के इसका क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ, यानी कि दूरी हुआ। अब इसको हम जानते हैं विस्थापन कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। चलिए एक चीज अपने लोग देख लेते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, यानी स्टार्टिंग पॉइंट ये हुआ और स्टॉप पॉइंट लास्ट पॉइंट ये हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी कितना है, 270 मीटर है, 270 किलोमीटर है, सॉरी मीटर नहीं 70 किलोमीटर है। तो यहाँ देखिए शुरू पॉइंट और लास्ट पॉइंट पे एक बिंदु लेते हैं, शुरू पॉइंट ये हुआ लास्ट, और इसको एक मिला, सीधी रेखा मिला देते हैं। सीधी रेखा क्या किए, मिला के, तो यह हो गया आप लोग को विस्थापन। क्या हो गया, विस्थापन हो गया, ये हो गया आप लोग का विस्थापन, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपने लोग को हो जाता है 70 किलोमीटर। क्या हो जाता है 70 किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं, देखिए कुल डिस्टेंस क्या हो गया 270 हो गया, और अगर इसका हम डिस्प्लेसमेंट निकालें तो 70 आया। यानी कि शुरू पॉइंट यानी स्टार्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट को क्या करते हैं, मिलाने वाली सीधी रेखा, मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। किस क्या कहते हैं, सीधी रेखा को मिलाने वाली सीधी रेखा को विस्थापन कहते हैं। और एक चीज समझ लीजिए, कभी भी जो होगा, कभी भी जो ये होगा ना, ये लंबाई जो है, यानी कि डिस्टेंस जो कभी भी होगा, तो वह तो विस्थापन से बड़ा होगा या बराबर होगा। विस्थापन के या तो वह बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा, लंबाई कभी भी होगा, यानी कि लंबाई, डिस्टेंस क्या होगा, कभी भी बड़ा होगा। किससे, विस्थापन से, या तो बड़ा होगा कभी भी, या तो उसके बराबर होगा। कभी भी विस्थापन से छोटा नहीं होगा, कभी भी वह विस्थापन से छोटा नहीं होगा। कौन छोटा नहीं होगा, तो वह डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा। कौन, तो विस्थापन भी कभी विस्थापन यानी कि लंबाई क्या कहते हैं, सॉरी दूरी से छोटा नहीं होने वाला है। तो आगे अगर इसमें टॉपिक की हम बात करते हैं, अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस में क्या होता है, दिशा नहीं होती है, दिशा निश्चित नहीं रहता है। मान के चलिए यहाँ से हम चले गए थे, तो देखिए कितनी बार हम दिशा में परिवर्तन लिए, इधर से इधर मूव कर दिए, फिर इसमें दिशा में मूव करते रहे, एक दिशा से दूसरे दिशा में हम मूव करते रहे, यानी घूमते गए, एक दिशा से दूसरे दिशा में मूव करते गए। और क्या होता है, विस्थापन में क्या होता है, इसमें दिशा एक ही होती है, इसमें दिशा निश्चित होती है। मान के चलिए यहाँ से हमको इधर की वेस्ट की यानी कि नॉर्थ की ओर जाना है, तो नॉर्थ के ही ओर आएंगे, ना कि आगे से साउथ की ओर नहीं मुड़ेंगे। ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ और दिशा में मूविंग इसमें नहीं करेंगे। जैसे यहाँ के चलिए यहाँ से इधर की ओर बढ़े, इधर ही बढ़ते रहेंगे, ना कि आगे होकर इधर मूव नहीं करेंगे। यानी कि विस्थापन एक जगह से जिस दिशा में मूव करती है वो सीधा उसी ही दिशा में जाएगी, ना कि आगे से वो
मूव भी नहीं करती है। चलिए उसके बाद अगला पॉइंट इसमें जो होगा वो होगा ये। हम आपको एक और उदाहरण लेके समझा देते हैं, एक और उदाहरण लेके समझाते हैं जो क्या कैसे है। मान के चलिए ए, अभी अभी यहाँ पे ए माने थे ना, यहाँ पे चलिए कोई एक कोई ऐसा कोई जानवर या कोई चीज ले लेते हैं। मान के चलिए ए, यहाँ पे मान के चलिए एक हाथी है, ए फॉर एलिफेंट, ए फॉर एलिफेंट। यहाँ पे क्या है, जंगल है, यहाँ इस पे सीधे लेते हैं तो जंगल है, एफ फॉर फॉरेस्ट मीन जंगल, एफ जंगल है। और हाथी को देखिए जाना किसी पर है, हाथी फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से इधर आया, फिर यहाँ से इधर आया। अगर ये शुरू से यहाँ तक आया तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी था 20 किलोमीटर। कितना था? 20 किलोमीटर था। यानी कि वो 20 किलोमीटर दूरी तय किया तो इस पॉइंट पे पहुंचा। यानी कि जब यहाँ से चला अपने घर से, यानी कि ईस्ट की ओर चला, क्या किधर की ओर चला? ईस्ट की ओर चला। ईस्ट चला, आगे चल के यहाँ पे जब लास्ट पॉइंट आया कि यह मूव कर गया किधर की ओर? साउथ की ओर। क्या किधर की ओर? साउथ, साउथ की ओर, साउथ की ओर मूव कर गया। किधर की ओर मूव किया? साउथ की ओर। और साउथ की ओर जो 10 किलोमीटर चला ना, 10 किलोमीटर चला, कितना? 10 किलोमीटर जो चला साउथ की ओर, अगर ये 10 किलोमीटर चला तो फिर ये वेस्ट की ओर मुड़ गया। किधर की ओर मुड़ गया? वेस्ट। और फिर वह 20 किलोमीटर चला, कहाँ? फिर 20 किलोमीटर चलने के बाद वह इस पॉइंट पे है जहाँ पे ये पॉइंट है। यानी कि यहाँ से 20 किलोमीटर इधर चला, फिर यहाँ से 10 किलोमीटर इधर चला, फिर यहाँ से 10 किलोमीटर वेस्ट की ओर चला, तब ये एफ पॉइंट पे पहुंचा, यानी कि जंगल पहुंचा। कहाँ पहुंचा? जंगल पहुंचा। तो अब एक बात करते हैं, हाथी द्वारा कुल तय की गई दूरी क्या होगा? यानी कि दूरी, अगर डिस्टेंस अपने लोग निकालते हैं, अगर डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं तो कुल योग देखिए, कुल दूरी कितना तय की है? 20 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर यानी कुल 50 किलोमीटर। कुल यानी कि कुल दूरी क्या हो गया? अपने लोग को डिस्टेंस क्या निकल गया? 50 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या निकल गया? 50 किलोमीटर। और अगर हम बात करते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट की, तो एक चीज बताइए, आप लोग को शायद आप लोग अगर आप लोग को अनुभव नहीं होता तो आपको वीडियो पॉज करके उसको सोचिए, अरे भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको जाना सिर्फ यहाँ से यहाँ ही था, अगर वह चाहता तो सीधे आ सकता था, वह क्या होगा, इसको सीधे जानकारी नहीं थी। अगर हम इसका विस्थापन निकाले ना, इस पूरे का अगर हम विस्थापन निकालते तो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि लास्ट पॉइंट ये हो गया। और स्टार्ट पॉइंट क्या हो गया? स्टार्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट की बीच की दूरी, स्टार्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट की बीच की दूरी क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो ये कितना हो गया? 10 किलोमीटर। क्या है? 10 किलोमीटर। तो एक बार बताइए, लंबाई यानी कि डिस्टेंस क्या हो गया? ज्यादा हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? कम हो गया। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? कम हो गया। तो कभी भी एक चीज आप लोग जान लीजिए, कभी भी होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है। क्या हो सकता है? बराबर हो सकता है। बट डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। कभी भी मान के चलिए, अगर इसी बात को अगर मान के चलिए, यहाँ से कोई यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं या सीधी रेखा में गमन कर गया, तो मान के 10 मीटर है, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट कहेगा निकालने लिए भी तो 10 होगा, स्वाभाविक ये 10 होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसमें बराबर हो जाएगा। कभी भी डिस्टेंस छोटा नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट से, कभी भी छोटा, हाँ, मगर डिस्टेंस से छोटा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस से छोटा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये आज का जो टॉपिक था सिर्फ यही था, और अगले मिलते हैं फिर अगले टॉपिक। अगर मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।